Hello everyone, welcome back to Kavya Plus series. I'm Princy Sharma, and if your target is to score 90 above in your class 12th English, then this video is going to be very important for you. But before starting the topic, I would like to ask you a question. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ. जब आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जब आप छोटे थे एंड जब आप अभी अपने पेरेंट्स को देखते हैं, तो आप उनमें कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं? डू यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? डू यू सी द रिंकल्स ऑन देयर फेस, देयर वाइट हेयर? what do you notice at that moment? जब आप ये सब ऑब्जर्व करते हैं एंड सडनली आपको रियलाइज होता है दैट योर पेरेंट्स आर टर्निंग ओल्ड. डू यू रिमेंबर दैट जब आप छोटे थे बचपन में, आपकी मदर आपसे दूर चली जाती थी या कुछ वर्क करने लग जाती थी, यू यूज्ड टू हैव fear of losing mother, दैट मम्मी कहाँ चली गई. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ फियर. सो जब आप अपने पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखते हैं, जो भी अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, उनसे प्यार करते हैं, तो जब वो इस सिचुएशन में उनको देखते हैं, जब वो ओल्ड हो रहे होते हैं, तो उन्हें खोने का डर हमें लगने लगता है. नाउ व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हम आज पोएम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12 CBSE इंग्लिश, द पोएम माई मदर एट 66. In that poem, the same feelings are discussed over here. So, yeah, you must have got the idea. I asked you the question. जैसे ही मैंने आपसे question पूछा, आप उसको relate कर पा रहे होंगे. Obviously, see, there's a cycle of a life. जो born हुआ है, gradually that person will die. So, life एक cycle follow करती है. But as humans, हम reality को कभी भी face नहीं करना चाहते हैं. सो जब हम हमारे पेरेंट्स को ओल्ड होता हुआ देखते हैं, तो हमारे अंदर एक फियर डेवलप होता है. सो सिमिलरली जो पोएम हम आज करने वाले हैं, दैट इज माई मदर एट 66, इट इज गोइंग टू डिपिक्ट द लव एंड ऑल्सो आई कैन से फियर ऑफ अ डॉटर टूवर्ड्स हर मदर. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम एंड प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो. Why I am saying this? Because आपको इस वीडियो में complete preparation मिलने वाली है. You'll be getting everything which you require to score 90 above. So let's start. Okay. Well, we'll be starting about, as we are doing a poem, My Mother at 66. So let's discuss what we'll be learning in today's class. First thing is poet introduction. Now, the name of the poet of the poem My Mother at 66 is Kamla Das. She is Indian poet writer. Now, students, हम poet के बारे में क्यों पढ़ते हैं? जब तक हम poet को नहीं समझेंगे, तब तक हम जो पोएट ने फीलिंग्स को पेन डाउन करा है वो नहीं समझ सकते. दैट्स वाई जो पोएट है उसको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जब भी हम जो पोएट ने लिखा है उसका एसेंस समझ सकते हैं. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट पोएट, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, दैट इज अगेन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. नाउ सीइंग द बोथ ट्रेंड्स, CBSE बोर्ड एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग फ्रॉम द रिफ्रेशर्स, बट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब आप करते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आती है. एंड कैसे आती है वो? इट कम्स व्हेन यू आर डूइंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. लिटरेरी डिवाइसेस. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यू कैन से जो आपकी पोएम में मेन एसेंस है वो किसके थ्रू आ रहा है? इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. सी, इफ अगर सेम पोएम चल रहा है, इट विल बी मोर ओवर लाइक अ पैराग्राफ. आई एम नॉट सेइंग कि पोएम पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं हो सकती है, बट एक पोएम को एक्सप्रेशन देने के लिए, एक इमोशनल टच देने के लिए there are literary devices. So that's why we'll be studying literary devices in today's class.
themes and symbolism from both perspective. Again, it is very important. Important vocabulary we'll be doing, and most important, board exam questions and answers we'll be covering in this class. So basically मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है कि हम आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, एंड बिलीव मी, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है. इट्स मोर देन सफिशिएंट. व्हाई? इफ यू हैव सीन आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि सीबीएसई आपसे क्या एक्चुअल में डिमांड करता है. सो इन दिस क्लास वी आर कवरिंग NCERT line by line explanation. Now let's come to the topic, My Mother at 66. Now students, it is a free verse poem. Free verse poem है. Why I am saying free verse poem means this poem is written in the form of a paragraph. ये paragraph में लिखी हुई है, and you know, it is not having any, you can say, no rhyming scheme is followed in this poem. And it is, you know, very small poem, but the message behind this poem is, you know, जो message इस poem का है ना, वो कहीं ना कहीं हम खुद से connect करते हैं. हम कैसे connect करते हैं? क्योंकि हम अपने parents को खोने से डरते हैं. Every individual is afraid to lose their parents. So that's why this poem is very connecting. ये बहुत ही emotional poem है, which is written by the poet Kamla Das. So let's start. Well, let me talk about Kamla Das. Kamla Das इंडिया की बहुत ही famous poet है. Now she is no more. One second. Now she is no more there with us. She was born on 1934 and she died on 2009. Now let us discuss a bit about Kamla Das. She is one of India's most distinguished Indian English poets. She is very famous for her literary work. Poem related work, literary work के लिए वो बहुत famous है. She is well known poet. Also wrote in Malayalam. She used to write in Malayalam. उन्होंने मलयालम में भी लिखा है under the pen name that is Medhavi Kirti. Medhavi Kirti. Born on 31st March 1934 in Kerala, India. She was born on 31st March 1934 in Kerala, India. Now, Kamla Das is a very simple poet. She is well known for her simple, honest and deeply emotional writing skills. See, जितना simple writing skills होती है वो with the connective, like a person can get connected very easily. So जो कमला दास का लिटरेरी राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही कनेक्टिंग वाला है. लाइक एक पर्सन अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उसे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकता है. हर पोएम्स ऑफन एक्सप्लोर लव. वन सेकेंड. हर पोएम्स ऑफन एक्सप्लोर लव, फैमिली, मदरहुड, लोनलीनेस, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. सी ऑब्वियसली हम जैसे उनके बारे में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख रही है, वेदर इट्स अबाउट मदरहुड, रिलेशनशिप और यू कैन से लोनलीनेस, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. शी ट्रांसफॉर्म्ड ordinary moments into powerful emotional experiences. Indeed, see, this is true. उन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी मोमेंट को एक पावरफुल इमोशनल मोमेंट में ट्रांसफर कर दिया. नॉट ओनली मोमेंट, यू कैन से एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया. दैट वी विल बी स्टडीइंग इन टुडेज क्लास थ्रू हर पोएम. My Mother at 66 is one of her most celebrated poem. It's one of the most famous poem which is prescribed in the CBSE class 12 NCERT. One second. Class 12 NCERT, and obviously you must be knowing it is there in your book Flamingo. The poem highlights the universal fear of losing a loved one due to aging. Age factor is there. Obviously जब person age होता है gradually that person dies. तो ये एक ऐसा fact
यू कैन से एक ऐसा इमोशन डिस्कवर कर रही है या फिर हमें डिस्क्राइब कर रही है जो हर पर्सन के लिए दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हर पर्सन अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड होता है और जब उनको खोने का थॉट भी आता है तो वो पर्सन बहुत डर जाता है. सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट फियर. एंड ऑब्वियसली अब डरता क्यों है? जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं या जब हम हमारे लव्ड वन से कनेक्टेड होते हैं तभी वो फियर आता है. जब हम किसी से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फियर नहीं आएगा. सो दैट इमोशन is discovered over here in this poem. Now let's move further. Now, as I told you, we are following a particular, you can say, particular roadmap we are following. First we have done poet introduction. Now let's see the background of our poem. The poem is based on a real life experience of the poet. Now who is our poet? कमला दास. सो ये कमला दास का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. ये जो पोएम है उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. नाउ इट्स अ स्मॉल इफ आई टेल, पोएम में एक छोटा सा स्टोरी है और आई कैन से ये छोटी सी जर्नी है. इट इज अबाउट कार जर्नी. नाउ व्हाट हैपेंस, जो पोएट है दैट इज कमला दास, शी कम्स एट हर पेरेंट्स प्लेस. वो अपने पेरेंट्स की प्लेस पे आती है. वर्क प्लेस उनका बाहर है, तो जब भी उनका ऑफ या कुछ होता है वो काफ़ी टाइम बाद अपने पेरेंट्स की प्लेस पे आती है. अब वो वहाँ पे अच्छे से रहती है. शी स्पेंड द टाइम नाइसली एंड ग्रेजुअली शी नीड्स टू जॉइन द वर्क बैक. तो जब उनका जाने का टाइम आता है तो उनकी मदर उन्हें सी ऑफ करने आती है, उन्हें छोड़ने आती है एयरपोर्ट पे. तो वो जो जर्नी है फ्रॉम होम टू एयरपोर्ट, that journey is described in this poem. So see what happens. Kamla Das was traveling from her parents' home to Kochi airport with her 66-year-old mother. Where she was going? She was going to the airport. Short travel it was. She was going to the airport with her 66-year-old mother. During the journey, she noticed. अब जो ये जर्नी होती है वो उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करती है. शी नोटिसेस दैट हर मदर डॉजिंग बिसाइड हर. नाउ दिस इज एज फैक्टर. लाइक ऑब्वियसली यू कैन से एज फैक्टर, बट जब भी हम शॉर्ट ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, हम वी डोज ऑफ, हमारी आंख लग जाती है एंड इट्स अ लाइट स्लीप. इट इज़ नॉट अ डीप स्लीप. हम सो जाते हैं बट वो इतनी गहरी नींद नहीं होती है. तो सिमिलरली जो पोएट है दैट इज कमला दास, वो नोटिस करती है जो उनकी मदर है जो उनके पास में बैठी है, शी इज इन हाफ स्लीप, शी डोज ऑफ. एंड ऑल ऑफ सडनली शी रियलाइजेस दैट द एज फैक्टर, हर मदर्स pale you can say faded and aging face made the poet suddenly realize that old age is inevitable. वो जैसे ही अपनी मदर को नोटिस करती है कि वो उनकी मदर जो है वो सो रही होती है, दैट इज इन हाफ स्लीप, एंड शी ऑब्जर्व्स, शी नोटिसेस द फेस ऑफ अ मदर. शी इज ऑब्वियसली जो 66, you can relate it with 66-year-old पर्सन्स फेस. तो जब वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती है वो सडनली एज फैक्टर रियलाइज करती है. दिस रियलाइजेशंस ब्रॉट बैक हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर. डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन विच आई डिस्कस बिफोर? एक बच्चा होता है, उसे हर सिचुएशन में उसकी मम्मा चाहिए होती है. जब भी उसकी मम्मा कहीं चली जाती है तो वो कितना रोने लगता है या फिर कितना डर जाता है. तो ये जो फियर है ये कमला दास को भी होता है उनके बचपन में. तो ये जब अपनी मदर को देखती है कि वो ओल्ड हो रही है एंड ग्रेजुअली शी एक्सपीरियंसेस दैट वन डे शी विल बी नो मोर विद हर, वो अपने चाइल्डहुड फियर को रियलाइज करना स्टार्ट करती है. तो वो और सैड हो जाती है. टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम दीज पेनफुल थॉट्स, अब उनके माइंड में ना एक यू कैन से देयर आर वेरियस थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स एक साथ आ जाते हैं. द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर,
She realizes everything. She is noticing the age factor, everything she is, observing. But now she wants to get distracted. But वो ये सारे thoughts आते हैं, but वो distract होना चाहती है, तो वो बाहर देखती है. She distract herself from these painful thoughts. She looked outside. अब वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करती है, वो बाहर देखती है, कार के बाहर देखती है. She looks outside at the young trees. वो बाहर देखती है, बाहर वो ऑब्जर्व करती है यंग ट्रीज. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ मदर इज ओल्ड बट यंग ट्रीज, जो यंग ट्रीज है बेसिकली वो कुछ सिग्निफिकेंस दे रहे हैं. अब यंग ट्रीज क्या सिग्निफिकेंस दे रहे हैं? लाइफ. दे आर सिंबलाइजिंग लाइफ, यूथ, न्यू बिगनिंग. एंड इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है? पोएट्स मदर. एंड हैप्पी चिल्ड्रन are symbols of life and youth. At the airport, she hid her emotions. अब somehow ये जो journey है airport तक की, now it comes to an end. जब वो airport पहुंच जाती है, वो suddenly क्या करती है? अपनी emotions को hide करती है. वो अपनी जो emotions हैं, जो fear है, वो अपनी mother को express नहीं करना चाहती है. वो उनको हिट करती है. अब वो हिट कैसे करती है, कैसे छुपाती है अपनी इमोशंस को? शी जस्ट स्माइल्स. वो सिर्फ स्माइल करती है एंड अपनी इमोशंस को छुपाती है. शी हिड हर इमोशंस बिहाइंड अ स्माइल एंड सेड, सी यू सून अम्मा. व्हाट शी सेज? सी यू सून अम्मा. नाउ व्हाट इट इज सिग्निफाइंग? दो उन्हें पता है कि उनकी मदर बहुत ओल्ड है, मे बी जब वो वापस आएंगी क्या पता उनकी मदर रहे ना रहे, बट वो इस थॉट को अवॉइड करती है, छुपाती है. वो एक होप, देयर इज अ होप इन पोएट्स वर्ड्स. हाउ वी कम टू नो? हमें कैसे पता चलता है कि पोएट बहुत ज़्यादा होपफुल है जब वो कहती है सी यू सून अम्मा? फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट पोएट इज वेरी होपफुल दैट वो वापस आएगी, उनकी मदर वही होगी. दो उनके जो थॉट्स हैं वो एकदम कॉन्ट्रास्ट में है. नाउ आई होप यू हैव गॉट द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम विच वी आर डूइंग. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बोला था, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Why they are important? They are important for your logical and conceptual understanding. So, students, in this class, we'll be covering line-wise explanation. As I told you, My Mother at 66 is a free verse poem. It is written in the form of a paragraph. So, let's read the lines first and then we'll be understanding the deep meaning of those lines. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed. Explanation. Now let's see the simple explanation to it. The poet is traveling from her parents' home to Kochi airport. जो poet है वो अपने parents के घर से कहाँ जा रही है? कोची एयरपोर्ट. ना as we have discussed background, हमने जैसे ही background discuss किया है, अब there must be अब एक visualization, एक image form हो गया होगा कि हाँ, imagery, like if मैं English language में बोलूँ, this literary device is known as imagery. एक image बन गया होगा कि एक you can say एक female है, एक person है, वो अपनी mother को drop करने जा रही है, she is going to airport. So, just form images of this. The poet is traveling from her parents' home Kochi to Kochi airport. Now, the age of mother is 66 years. She is sitting beside her. Mother is sitting beside her. She is dozing. Dozing means light sleep. With her mouth slightly open. Obviously, age factor है, जो mother है, वो एक light sleep में है and उनका mouth open है. And what it is showing, doors and open mouth, they are the signs of old age and weakness. She must be tired. Obviously, old age, जब एक person old age में होता है, weakness is there. So these are the signs of old age and weakness.
Now this is very ordinary moment कि वो अपने पेरेंट्स के होम पे आई है, वो एयरपोर्ट जा रही है. It's quite an ordinary moment, but it becomes the beginning of the poet's emotional journey. See, in beginning we read about that Kamla Das is well known for transforming ordinary moments to emotional experiences. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कमला दास के बारे में कि वो एक ऑर्डिनरी मोमेंट को एक इमोशनल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म कर देती है. नाउ आर यू गेटिंग क्यों पोएट के बारे में या ऑथर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जब तक हम पोएट के बारे में नहीं पढ़ेंगे उन्होंने क्या लिखा है हमें समझ नहीं आएगा. सो लेट्स मूव फर्दर. हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked. Now what happens over here? See, ashen means pale, faded, or you can say grayish. Now in this, it's not stanza, so I can say in these lines, the poet compares her mother's face to corpse. Corpse means it's a dead animal. Corpse means क्या होता है? Dead animal. डेड एनिमल की तरह उनकी जो मदर होती है वो स्टिल होती है. सो द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू अ कॉर्प्स टू एक्सप्रेस हर फियर ऑफ लूजिंग हर. उनके अंदर एक फियर अराइज हो चुका है अपनी मदर को खोने का. वो अपनी इमोशनल जर्नी स्टार्ट कर चुकी है. अब वो कंपेयर कर रही है अपनी मदर को एक डेड एनिमल से. नॉट बिकॉज शी इज डेड. Now she is comparing. Mother is not dead, but she is just comparing. She painfully realizes that her mother has become old and frail. Frail means weak. वो gradually realize कर रही है कि जो उनकी mother है वो old हो चुकी है और weak भी हो चुकी है. Now literary devices. Now simile. Simile एक ऐसा literary device है जो two unlike things के comparison में use होता है. What is simile, students? Simile is the device which is used to compare two unlike things. Basically, one word I can say is comparison. Now, her face ashen like that of a corpse. यहाँ पे dead animal को किससे compare किया है? To the mother. So I hope this was crystal clear to you. Let's move further. Okay, but soon put that thought away and looked out. Young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. Now, poet doesn't want to give more thoughts towards the fear. Now she wants to distract herself. So what she does, the poet tries to distract herself from her painful thoughts. Distraction के लिए वो क्या करती है? वो बाहर देखती है. And when she looks outside, she sees young trees and happy children. Now, young trees and happy children we had discussed earlier also. Young trees और happy children क्या signify कर रहे हैं? Energy, life, youth. These images contrast with her mother's old age. Contrast means see. Mother is old, youth. Youth means old youth. So there is a contrast. And contrast again, it is a literary device. Personification. Young trees sprinting. Now, there's a literary device that is personification. वो भी यहाँ use हुआ है. It is used for young trees sprinting. Now, imagery. Children, listen. मैंने आपको बोला था कि आप एक इमेज फॉर्म कीजिए अपने माइंड में. पोएट जो है हमारी वो एक जर्नी पे है फ्रॉम दैट पेरेंट्स होम टू द एयरपोर्ट. सो यू मस्ट हैव फ्रेम्ड एन इमेज ऑफ दैट. सिमिलरली इमेजरी वो लिटरेरी डिवाइस है जो हमारे माइंड में इमेज फ्रेम करता है. लाइक सी मेरी चिल्ड्रन. As soon as I am seeing merry children, the face of happy children must be coming in your mind. Merry children spilling out of their homes. This is imagery. Contrast, that is youth.
versus old age. So I hope this was also clear. Let's move further. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale. Now what happens? They reach the airport. At the airport, the poet looks at her mother once again. अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, अब वो अपनी मदर को एक और बार देखती है. Her mother still appears vain. Vain means, now again it's vocabulary. Vain means weak. Now see students, जब भी आप class attend कर रहे हो, sit with your NCERT books. Do have highlighter and a pencil with you. Highlight the word when and write weak over there. And pale. The poet's fear of separation returns. अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, अब उन्हें अपने वर्क प्लेस पे वापस जाना है. अब सेपरेशन का फियर अराइज होता है. नाउ राइट, सी, फोकस ऑन दिस वोकैबुलरी. व्हेन मीन्स वीक एंड टायर्ड, पेल मीन्स कलरलेस. डू मेंशन इन योर एनसीईआरटीज एंड आई एम टेलिंग यू, सी, जो आपकी पोएम है उसकी लाइंस के जस्ट पास में आप लिटरेरी डिवाइस भी मेंशन कर लीजिए. It will be really easy for you. Now let's move further. As a late winter's moon, and felt that old, familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. See how emotional touch these lines are having. Now let's see the vocabulary first. As a late winter's moon means, the poet compares her mother to the late winter's moon. Now यहाँ पे जो हमारी पोएट है कमला दास, उन्होंने जो लेट विंटर का मून होता है उसे कंपेयर किया है अपनी मदर से. और ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? इट इज सिंबलाइजिंग ओल्ड एज, वीकनेस एंड फेडेड लाइफ. जो लेट विंटर का मून होता है वो कैसा होता है? फेडेड होता है. सिमिलरली जो हमारी पोएट है कमला दास, उन्होंने अपनी मदर के लिए वो लेट विंटर मून को यूज किया है. ओल्ड फेमिलियर एक, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर रिटर्न्स. दैट सेम फियर, जैसा फियर उनको बचपन में होता था अपनी मदर को खोने का, वो वापस से आता है, वो वापस से फील करती है. सी यू सून अम्मा. शी चूजेस होपफुल. Now she is choosing hope over here. She chooses hopeful words instead of expressing her sadness. See you soon, Amma. कितना hopeful, you know, उन्होंने कितना hopeful way में उसे present किया है. अपनी मदर को वो sadness show नहीं करना चाहती. She presents hope. Smile and smile and smile. The repeated smile hides her pain. वो स्माइल करती हैं और जो उनकी स्माइल है उसके पीछे कितने सारे हिडन इमोशंस होते हैं. वो कौन कौन सी इमोशंस हाइड करती है? शी हाइड्स हर पेन, fear, anxiety. She is worried also while reassuring both herself and her mother. वो अपना पेन हाइड कर रही है स्माइल के थ्रू और अपनी मदर को अश्योर भी कर रही है. लेकिन जो अंदर है, दैट इज यू नो हिडन फीलिंग्स, फियर, एंजाइटी, वो सब हाइड कर रही है. बट वो अपनी मदर को एक्सप्रेस नहीं कर रही है. जो वो अपनी मदर को एक्सप्रेस कर रही है, दैट इज जस्ट स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, हाइडिंग द इमोशंस बिहाइंड. लेट्स मूव फर्दर. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस. नाउ इन दीज लाइन्स ऑल्सो simile was used. Now you know what is simile? A comparison between two unlike things. As a late winter's moon को पोएट ने किससे कंपेयर किया है? उनकी मदर से. Repetition, जब भी पर्टिकुलरली पोएम में कोई वर्ड, फ्रेज या लाइन रिपीट होती है ताकि उस पर ज्यादा एम्फेसिस या फोकस हम कर सके, then it is known as repetition. The deliberate use of the same word, phrase or line. Like smile and smile and smile. It is hopeful also. It is hiding the emotions behind also. Two things are, depicted over here. Next, symbolism.
Important symbols are there in this poem, and students, please write these important symbols. See, let me discuss about PYQs. जो questions आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो extract based फॉर्म में आते हैं, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे आपसे किसी भी फ्रेज का मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो आपके पास एक वोकैबुलरी रेडी होनी चाहिए. आप अपनी NCERT में जहाँ पे ये पोएम है वहीं पे आप ये एड ऑन्स कर सकते हैं. Put a star mark or you can underline that word and you can write the meaning. And believe me children, it is going to be very helpful for you. Because हम अभी समझ लेते हैं लेकिन जब हम उसे पेन डाउन करते हैं तो वो एकदम it becomes more stronger. So let's see the symbols. Important symbols. Young trees. What they are symbolizing? Youth, growth, energy and life. Merry children, happy children, innocence, happiness and new beginnings. Ashen face. What ashen face is symbolizing? Old age, weakness and mortality. Life is going to end one day. Mortality it is representing. Late winter's moon. See, late winter's moon is very important. Like from CBSE board perspective also, इस पे पहले question आया हुआ है. So it's very important. Put a star over there. ये literary device भी है, ये symbolism भी है. So put star mark over there. Believe me children, it's very, very, very important. So see, very, very, very important पे भी मैंने what I did, मैंने यहाँ पे repetition use कर लिया. So this way you can remember literary devices. Late winter's moon, fading life, loneliness and old age. Smile, hope, courage and hidden emotion. Now smile. First thing, कोई भी like उनकी मदर उन्हें देख रही है, वो जो स्माइल है, she must be thinking that मदर को एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा होगा कि जो पोएट है उनके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, बट जो पोएट है उनके लिए वो स्माइल एक होप है दैट वो वापस से अपनी मदर को मिलने वाली है. करेज एंड हिडन इमोशंस, ऑब्वियसली जो वो इमोशंस छुपा रही है. Hidden emotions. Now let's move further. Now let us discuss themes. Aging. Now what is aging highlighting over here? Aging is highlighting the natural process. आप हमेशा बच्चे तो नहीं रह सकते. You will be like once you were infant, once you were a child. आप पहले infant थे, फिर child थे, फिर आप और grown up हुए. You will be turning old. So there's a life cycle. तो aging क्या है? वो एक natural process है of growing old. Fear of separation. The poet fears losing her aging mother. अब see, age factor तो है. Life is a cycle. A person will be old. Person will be, dying also. So that is, a natural process. Mother-daughter bond. How deeply they must be connected to each other. So in this poem, what we have seen, mother-daughter bond reflects their deep love and emotional connection. जो इनका ये mother-daughter bond है, ये क्या reflect कर रहा है? That how deeply, how emotionally they are connected to each other. Mortality. Now students, if I say about mortality, it reminds us that death is an inevitable part of life which we can't ignore. Love and hope. Despite her fear, the poet parts with a smile and hope. Obviously, she is having deep love towards her mother, and while parting away, she just gives smile. So see, in this class, what we have done? In this class, we started with the poem. Now, I just want to tell you a gist. Just you understand, I want to summarize what we have done. First, see students, हमने कहाँ से start किया था? हमने start किया था poet से.
जब हम पोएट को बहुत अच्छे से जान लेते हैं, when we are knowing the poet nicely, हमें आइडिया हो जाता है कि पोएट क्या हमें कन्वे करना चाहता है, हमें पोएट की फीलिंग्स का आइडिया हो जाता है. सो जब हमने कमला दास को जाना, then we were having idea that what idea we were having कि वो जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स होते हैं वो उनको ट्रांसफर करती है इमोशनल एक्सपीरियंसेस में. We did this through the introduction of the poet and then we did background. Background से हमें पता चला what was there in the poem. Now line by line explanation, जो हमारी free verse poem है, that is My Mother at 66. हमने उसकी हर लाइन का मीनिंग समझा, जो important keywords थे, vocabulary थी, हमने उनके मीनिंग्स को समझा. And then we did literary devices. See, literary devices जब हमने करे, that too with example, तो कितनी concept clarity आ गई. Now you tell me, what other things can come outside from this? Nothing, because what we have done is more than enough. जो हमने किया है, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है. Only this thing you have to do, that's it. And I hope आपने ये सब अपनी NCERT में मार्क किया होगा, हाईलाइट किया होगा, because समझना ही काफी नहीं होता है. You need to, let me tell you one example. आप जब भी कोई कुकिंग वीडियो देखते हो, आप कुकिंग वीडियो से कुकिंग सीख सकते हो क्या? Is it possible? Tell me. While seeing the video of cooking, can you learn cooking? No ना. तो जब भी आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आती जाएगी. So that's why I told you children that please do mention in your NCERT while we were doing the explanation. मैंने तभी आपको बोल दिया था कि जो हम keywords डिस्कस कर रहे हैं, literary devices डिस्कस कर रहे हैं, वो सब आप पेन डाउन कर लीजिए. So I hope आपको ये I hope आपको ये सब समझ आ गया होगा जो हमने आज की क्लास में कवर किया है. So in this series, that is काव्य plus series, you don't need to go और I can say आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, because हम इस क्लास में सब कुछ कवर कर रहे हैं. We are doing board oriented preparation. It is very important. NCERT explanations, and we are doing important keywords and themes. Everything we are doing which you need to prepare with confidence. So I hope आपको समझ आ गया होगा what we have done in today's class. And the next chapter which we'll be doing is you only tell which chapter we should do. I was planning like see, जो पहले का वीडियो है उसमें we did the last lesson. And again I'm saying, if आप ये first time video देख रहे हैं, then please see our introductory video. It is a very detailed video. वो बहुत ही detailed video है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको. Like आप अपनी 90 above score journey कैसे start कर सकते हो, syllabus, everything is there in the video. So we started with that introductory video. Till now we have done last lesson. So अगर आप अभी ज्वाइन किया है, आपने अभी से आप देख रहे हो, it's not so late. And in the upcoming class we'll be doing a grammar topic which will be very interesting and scoring. So study smartly and score big. That's all for today's class. We'll meet you in next class which will be of grammar topic. Thank you. Keep learning, keep growing.